to After Effects classes. In this video, I will discuss about operating systems and their topics. What will we learn in future in about operating system in my videos. First, introduction to operating system. First topic is definition of an operating system. An operating system is a software system. Operating system is an software system which manages computer hardware, software resources, and it provides common services for computer programs. And it acts as an intermediary between users and hardware. It also ensures efficient execution of programs by managing tasks like memory allocation, process management, device handling, security. Examples of operating system include Microsoft, Windows, Mac operating system, Android, iOS. Again repeat, what is the definition of operating system? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम्स को कॉमन सर्विसेज देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मिडलमैन की तरह वर्क करता है, एक इंटरमीडियरी की तरह वर्क करता है बिटवीन यूजर्स एंड हार्डवेयर और इंश्योर करता है यूजर्स के थ्रू जो भी प्रोग्राम उसने एग्जीक्यूट करवाना है उसको एफिशिएंटली इंश्योर करता है बाय मैनेजिंग टास्क। उसकी लाइक मेमोरी को प्रॉपर वे से एलोकेट करता है, प्रोसेस को मैनेज करता है, डिवाइसेस को हैंडल करता है एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और इसके एग्जांपल्स क्या है? विंडोज़, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड, iOS etc. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट आर द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ role and importance of operating system. The operating system plays very important role in ensuring efficient and smooth functioning of a computer or device. Operating system एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऐप कंप्यूटर और डिवाइस की जो फंक्शनिंग है वो स्मूथली हो, एफिशिएंटली रन करें, उसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो इसके रोल्स एंड इम्पोर्टेंस हैं वो क्या क्या है? फर्स्ट, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट। सेकेंड, मेमोरी को मैनेज करता है, मेमोरी मैनेजमेंट। थर्ड, फाइल सिस्टम को मैनेज करता है, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। फोर्थ, डिवाइस को मैनेज करता है। फिफ्थ, सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल को मैनेज करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सेस को कंट्रोल करता है। यूज़र इंटरफेस को मैनेज करता है,
रिसोर्स को एलोकेट करता है, रिसोर्स एलोकेशन, नेटवर्किंग, ये इसके रोल है। कौन कौन सी रोल प्ले करता है? फर्स्ट, प्रोसेस मैनेज एज ए प्रोसेस मैनेजमेंट का रोल प्ले करता है, एज ए मेमोरी मैनेजमेंट का रोल प्ले करता है, एज ए फाइल सिस्टम मैनेजमेंट का रोल प्ले करता है, एज ए डिवाइस मैनेजमेंट का रोल प्ले करता है, एज ए सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल का रोल प्ले करता है, एज ए यूजर इंटरफेस रोल प्ले करता है, एज ए रिसोर्स एलोकेशन रोल प्ले करता है और एज ए नेटवर्किंग रोल प्ले करता है। नाउ फर्स्ट जो मेमोरी प्रोसेस मैनेजमेंट है, इसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस प्रोसेसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस प्रोसेसेस which includes their execution, their scheduling, their termination, and it ensure each process first receives enough resources like CPU time, memory to function properly. In process management, we can say that operating system manages processes and it also includes their execution, their scheduling and their termination. It also ensures that each process receives enough resources, CPU time, memory to function properly. Okay, means प्रोसेस मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस को मैनेज करता है, उनकी एग्जीक्यूशन, उनकी शेड्यूलिंग, उनकी टर्मिनेशन को वो मैनेज करता है और इस बात के को भी इंश्योर करता है कि हर एक प्रोसेस को इनफ रिसोर्सेज रिसीव होंगे, सीपीयू टाइम एंड मेमोरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग। ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट, memory management. Second point is memory management. It allocates, manages and tracks the system's memory, and it also ensuring that each program has memory it needs and preventing conflicts. This includes both RAM and virtual memory. I again repeat, what is the memory management role? Memory management role, it allocates, manages and tracks the system memory and ensure each program has a memory which needs and preventing conflicts. It also includes both RAM and virtual memory. मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब है कि इसका जो मेन रोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो क्या करता है, मेमोरी को मैनेज करता है। कैसे मैनेज करता है? फर्स्ट वो एलोकेट करता है, फिर उसको मैनेज करता है, फिर उसको ट्रैक करता है, किसको? सिस्टम्स मेमोरी को, और इंश्योर करता है कि हर एक प्रोग्राम को जितनी उसको मेमोरी चाहिए वो उसको प्रोवाइड हो गई है और किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होता है उसको वो रोकता है, प्रिवेंट करता है। इसके अंदर टू और मेमोरीज इंक्लूड होती हैं, टू टाइप्स की, रैम एंड वर्चुअल मेमोरी। ओके, एंड थर्ड टाइप रोल इज फाइल सिस्टम मैनेजमेंट. The operating system organizes, stores, retrieves and manages data files on computer. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है, सॉरी ऑर्गेनाइज करता है, स्टोर करता है, रिट्रीव करता है, मैनेज करता है डेटा फाइल्स को कंप्यूटर के ऊपर और एक स्ट्रक्चर वे प्रोवाइड करता है उसके नेम के लिए, उसको कैसे स्टोर करना है फाइल को, कैसे एक्सेस करना है डेटा को थ्रू फाइल डायरेक्टरी। ये सारी फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम।
और वही सारी फाइल सिस्टम को मैनेज करता है। नेक्स्ट जो मैनेजमेंट है वो कौन सी है? डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट में क्या है? इट कंट्रोल्स हार्डवेयर डिवाइसेस। इट कंट्रोल्स हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स, hard drives, network cards by using device drivers. Operating system acts as an interface. Operating system acts as an operating interface between the hardware and software, and it also enable smooth communication. Means device management हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। हार्डवेयर डिवाइसेस में क्या क्या आएंगे आपके? जैसे प्रिंटर है, हार्ड ड्राइव्स है, नेटवर्क कार्ड्स है, जो कि डिवाइस ड्राइवर के थ्रू यूज़ किए जाते हैं। उन सबको कंट्रोल कौन करता है? डिवाइस मैनेजमेंट के थ्रू उन सबको कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और स्मूथ कम्युनिकेशन को इनेबल बनाता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। ऑपरेटिंग सिस्टम एनफोर्सेस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स लाइक यूजर ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड प्रोटेक्शन, एक्सेस कंट्रोल, and it also ensure that unauthorized users cannot access or alter sensitive data. Means ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को एनफोर्स करता है कि यूज़र ऑथेंटिकेशन हो, पासवर्ड प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है, एक्सेस कंट्रोल करता है और इंश्योर करता है कि कोई भी अनऑथोराइज्ड यूज़र जो है ना तो वो डेटा को एक्सेस कर सके और ना ही वो उसमें ऑल्टर कर सके। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़र इंटरफेस। Operating system also play role as an user interface. How? Most of all operating systems provide a user interface, either command line or graphical, for the users to interact with the system, launch program and perform tasks. Means बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक यूज़र इंटरफेस की तरह वर्क प्रोवाइड करते हैं, एक यूज़र इंटरफेस की तरह काम करते हैं, जैसे कि हमारी कमांड लाइन है, ग्राफिकल है यूज़र्स के लिए, ताकि वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सके, प्रोग्राम्स को लॉन्च कर सके और टास्क को प्रॉपर वे से परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट है रिसोर्स एलोकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो एलोकेट्स सिस्टम रिसोर्सेज like CPU time, storage space, memory to various applications, and it also ensuring that each one gets a fair share and operates without interfering with others. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक एलोकेट करता है सिस्टम रिसोर्सेज को लाइक सीपीयू टाइम, मेमोरी, स्टोरेज स्पेस, अलग अलग एप्लीकेशंस को वो एलोकेट करता है और इंश्योर करता है कि हर एक को फेयर शेयर मिला हो, वो प्रॉपर वे से ऑपरेट कर सके बिना किसी इंटरफेरेंस के अदर डिवाइसेस। नाउ नेक्स्ट रोल इज नेटवर्किंग। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस network connections. It also facilitates communications between devices on a network, and it also includes data transmissions and receiving. Means ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए नेटवर्किंग जो रोल प्ले करता है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क कनेक्शंस को मैनेज करता है और नेटवर्क के ऊपर जितने भी डिवाइसेस लगे होंगे उन सब के बीच में कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है, जिसमें डेटा ट्रांसमिशन की हो सकता है, डेटा को रिसीव करना भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक आई विल डिस्कस दैट इज what are the importance of an operating system. What are the importance of operating system?
importance of an operating system. First importance, efficiency. Second importance, convenience. And third importance, stability. Fourth importance, security. These are main four importance. First, efficiency. In efficiency, we can say that it optimizes the use of system resources like CPU, memory, disk space, and it also ensures that programs can run smoothly and efficiently. This is the efficiency point, which says that operating system क्या करता है, प्रॉपर वे से सिस्टम रिसोर्सेज को यूज करता है, ऑप्टिमाइज करता है। सिस्टम रिसोर्सेज में आपके पास क्या आते हैं, सीपीयू आता है, मेमोरी, डिस्क स्पेस, और ये इंश्योर करता है कि जो प्रोग्राम रन होंगे वो स्मूथली होंगे और एफिशिएंटली होंगे। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड, कन्वीनियंस. It also provide a user-friendly environment. It also provide a user-friendly interface, which simplifying interactions with the hardware and software. जो क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है इंट्रैक्शंस को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ। स्टेबिलिटी. Operating system also ensures that processes and programs run without any interference or crashes, and it also enhances system reliability. Security, it plays a very important role, a central role in protecting system from external threats and ensure data integrity and confidentiality. In short, we can say operating system is the backbone. Operating system is the backbone of any computing device. Computing device. You should keep in mind that. And enabling it to function effectively and securely. Okay. In this video, I have discussed about what is the definition of operating system and what are the roles and importance of an operating system. And in next coming videos, I will discuss all these topics: types of operating system, functions of an operating system, process management in detail, memory management, file system, storage management, input, output and device management, security and protections, and virtualization and cloud computing, then emerging trends in operating system. And at the end, I will discuss in last video what importance of operating system in modern computing and future development in operating system technology. Thank you. If you like my video, please like and share my channel with your friends, and don't be forget to subscribe my channel for next upcoming video.